नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 11 सालों से देश को अलग अलग सपने दिखा रहे हैं और इन सपनों में विकास की वे बार बार बात करते हैं और कोई भी क्षेत्र हो उसे लेकर उनके दावे बड़े बड़े होते हैं। वे जो रेलवे है उसको कहीं बदलने की बात करते हैं, दावा करते हैं और बुलेट ट्रेन देश को देने का उनका एक प्रोजेक्ट, भले ही वो अटका हुआ है लेकिन वो प्रोजेक्ट उनके कहीं पाइपलाइन में है। और ऐसे अनेक वो जो दावे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं, और कहीं चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसे लेकर भी बार बार दावे होते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये बार बार सामने आता है और जो दावे हैं वो बार बार फेल हो जाते हैं और उसको लेकर उंगलियां भी उठती हैं। और कुछ ऐसा ही एक मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं देश के दिल मध्य प्रदेश से। एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़क की बात हो रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य और सड़क है वो तो उसके हाल बेहाल हैं। और ये जो देश भर से अलग अलग खबरें आती हैं और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं। मैं जो आपको एक प्रकरण बताने जा रहा हूं, दिखाने सुनाने जा रहा हूं, आप इसे देखकर चौंक जाइएगा। दरअसल ये भोपाल जिला मुख्यालय, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इससे करीब 250 किलोमीटर दूर है बैतूल क्षेत्र है ये। कहीं इसमें आदिवासी बाहुल्यता है और एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़े एक जिले के तौर पर ख्यात रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में बीते यदि हम 2 दशक से ज्यादा का वक्त देखें तो भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार लगातार है। 15 महीने का जो कमलनाथ का 2018 से 2020 के बीच का कार्यकाल छोड़ दें तो 2003 से 2025 बीजेपी ही बीजेपी, और लगातार 3 बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और बाद में फिर उन्हें चौथा मौका मिला। अब वे नहीं है लेकिन सरकार बीजेपी की है और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और एक जो ताजा एक कहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है तो जो बैतूल है वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नए जो भी हाल ही में चुने गए हैं, बने हैं, वो हैं खंडेलवाल। और खंडेलवाल वहां से सांसद रह चुके हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल। और हेमंत खंडेलवाल का जो क्षेत्र है बैतूल, यहां से जो तस्वीर आई है वो कहानी कुछ अलग बयां कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि जो स्वास्थ्य का दावा है, सड़क का दावा है, विकास का दावा है, उसकी पोल खोल रही है। जब कहीं बुलेट ट्रेन की बात है तो इधर बैलगाड़ी का जो दौर है, नजर दौड़ाइए उसे, देखिए पहले आप, फिर बताता हूं आगे की बात। आपने ये दृश्य देखा, ये एक उफनती नदी है, बारिश का दौर है, टाइम है, और ये बैतूल का चिचोली ब्लॉक है। चिचोली ब्लॉक में ये जो सुनीता उइके नामक एक प्रसव जिसका होना था, प्रसव से पीड़ित थी, वो महिला है, उसकी सास है, सास का नाम है रामवती उइके। ये जैसे तैसे जो अपने नाते रिश्तेदार हैं, ग्रामीण हैं, उनके जरिए एक जो नदी है, नदी का नाम है भाजी नदी, इसे पार कर रहे थे। और पार करते करते ये जो इसकी सास है रामवती उइके, ये निकल के आए कि बहते बहते बच गई। धार था, पानी की धार है। और ये ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत लंबे वक्त से जो आसपास कई गांव हैं, ये जो गांव था, ये गांव का नाम है रेपत गांव। रेपत गांव के रहने वाले हैं जो लोग हैं, उइके ट्राइबल हैं। ये कोफंती नदी को पार कर रहे थे और ये जो एक संयोग अच्छा रहा, सुखद रहा कि जो सुनीता उइके हैं
जो कहीं प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, उन्होंने अस्पताल इस जो सब उफनती नदी से निकलकर वो बैलगाड़ी के जरिए आपने दृश्य देखा और पहुंच गई वो चिरा पाटला कोई अस्पताल है, वहीं एक शिशु को जन्म दिया, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। गत दिवस की ये घटना है। मैं इसका जो वीडियो वायरल हुआ है मिलने के बाद आप तक ये पहुंचा रहा हूं, आपने देखा और ये दर्शाता है, दिखलाता है कि कितने बड़े बड़े दावे मोदी जी करते हैं। डबल इंजन की वे बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की वो बात करते हैं और बैलगाड़ी युग दिख रहा है आपको कैसा है। बैलगाड़ी के जरिए अस्पताल पहुंचने की जद्दोजहद और यह आरोप है, ग्रामीणों की शिकायत है कि लंबे वक्त से एक अदद पुल की मांग की जा रही है, लेकिन पुल नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। बरसों से मांगे, आंदोलन, प्रदर्शन, धरने सब कुछ हो चुका है, ऐसे बार बार हादसे। ये तो गनीमत रही कि नहीं हुआ हादसा, वो जो कहीं उसकी सास थी रामवती हुई के बहते बहते रह गई। आपको ध्यान होगा ये तो बात गत दिवस की है, बैतूल की है। इसके पहले पिछले हफ्ते में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, रीवा से आई थी। वो रीवा जहां के जो विधायक हैं, वो विधायक मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में डिप्टी सीएम है, राजेंद्र शुक्ल नाम है। और ये तो ठीक है, डिप्टी सीएम अपनी जगह, लेकिन उनके पास में स्वास्थ्य महकमा है। उनके क्षेत्र में रीवा में एक प्रिया रानी कौल वो आई थी, उसका मायका है उसी वहां जो जिस गांव में घटना हुई थी, दूसरे गांव में उसका ससुराल है और इसलिए आ गई थी। उससे भी कहीं जो है जन्म होना था बच्चे का, तो वो आ गई थी। उसके जो ससुराल के लोगों ने इसलिए भेज दिए थे कि वहां सड़क अच्छी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, लिहाजा अपने मायके चली जाए। मायके आई और जब प्रसव पीड़ा हुई तो ऐसे ही एक अदद पुल ना होने की वजह से जब नदी में बाढ़ थी, फंस गई, तड़फती रही तड़फती रही तड़फती रही और अंततः 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब नहीं वो नदी पार कर पाए, उफनती, इससे ज्यादा उफनती नदी थी ये जो अभी आपने देखा बैतूल, वो तो स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन वो नदी जो रीवा में पिछले सप्ताह का है मामला, वो मारी गई थी, नहीं बच पाई थी, उसका जीवन नहीं बच पाया। तो ये दृश्य है। और आप ध्यान करिए कि अभी कैसे जब सीधी से जुड़ा जो एक मामला है, वहां लीला साहू जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो लड़ रही हैं एक अदद सड़क के लिए और वो भी गर्भवती हैं लीला साहू, उनकी जैसी और महिलाएं उस गांव में, सीधी जिले में। और कैसे वो जो वहां के सांसद हैं राजेश मिश्रा, डॉक्टर राजेश मिश्रा, कैसे उनको ततैया एक मिर्च लगी थी। वो कह रहे थे कि ये तो एक पब्लिसिटी स्टंट है, एक व्यूज बटोरने का तरीका। क्या करे शख्स, क्या आम जो जन है, जब उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, एक अदद पहुंच मार्ग नहीं है, तो उसके लिए लड़ रही है। सीधी जिले का एक वो जो गांव है, आप बार बार देखते हैं, हमने कई खबरें आपको दिखाई। रीवा का मसला आपको बताया कि वहां तो वो जो प्रिया रानी कौल मारी गई, वो किस लिए कि एक अदद पुल नहीं था, नदी उफान पर थी और नदी उफान पर होने के कारण वो अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाई और वो उसकी मृत्यु हो गई, दुखद मौत हो गई। ये एक ऐसा दृश्य है, ऐसा एक कहीं जो बार बार आने वाले चित्र हैं जो शर्मसार करते हैं कि दावे कितने बड़े बड़े। मोदी जी क्या कुछ नहीं करते। आप 5 लाख का आयुष्मान, अरे क्या करेगा आयुष्मान बीमा, अस्पताल ही नहीं पहुंच पा रहा है। एक अदद सड़क दे दीजिए, एक अदद पहुंच मार्ग दे दीजिए, एक अदद पुल दे दीजिए। सालों से आप सत्ता में, 2 दशक के लगभग आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन है। 11 वर्ष से कुछ ज्यादा समय मोदी जी को हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क और हाल बेहाल, एक अदद पुल नहीं, एक अदद सड़क नहीं, एक अदद पहुंच मार्ग नहीं और अस्पतालों के तो हाल बेहाल है। आप देख रहे हैं देश में हर बार वर्षा होती, कोई पहली बार तो होती नहीं। आप कहीं कहने लगते हैं कि जो है प्रकृति का प्रकोप है, अभी प्रकृति का प्रकोप तो हर बार रहता है। बारिश होती है तो प्रकृति कहीं अपना रूप दिखाती है और रूप दिखाती ऐसा होता है, लेकिन उससे निपटने के क्या इंतजाम होते हैं। दावे बार बार होते हैं, बड़े बड़े, एक बहुत बड़ा बजट होता है हर बार। साफ सफाई, नालों की सफाई, आप देख लीजिए ना, दिल्ली बेहाल है, मुंबई के बुरे हाल हैं, हर तरफ हाहाकार। और बीजेपी की सरकार है और यदि दूसरे राज्य में हो जाए तो अभी क्या हो रहा है, बिहार में चुनाव होना है जहां एसआईआर को लेकर बूमा बूम है, पटना डूबा हुआ है, नीतीश कुमार वहीं रहते हैं, पूरा सरकार वहीं है, हर तरफ तो कह रहा हूं। और फिर आप कहीं मोदी जी बड़े दावे से कहते हैं कि कितने करोड़ का पैकेज दूं, 1.25 लाख करोड़, विकास ही विकास। और ये हाल, और ये मध्य प्रदेश की बेहद बेहद शर्मनाक तस्वीर। 2 इंजन, केंद्र में मोदी जी, मध्य प्रदेश में मोहन जी, और ये स्थिति है। और वो कैसे ये अच्छा सुखद रहा, मैंने कहा एक बहुत अच्छा पक्ष रहा, जो बैतूल की मैं खबर बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। बच गई वो बाल बाल, सास उसकी, और वो जो जच्चा बच्चा जो रहा, एक अच्छी
डिलीवरी टाइम पर उस उफनती नदी में से जो थे जांबाज लोग, उन्होंने वो बैलगाड़ी को ढकेल कर और कुछ ना कुछ कर कर पहुंचा दिया, हो गया। लेकिन आप बुलेट ट्रेन और बैलगाड़ी, ये तस्वीर है। मित्रों, आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।